ज्यादा सेंसिटिव होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब हाइपर कैसे होता है? मेन होता है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। वो भी कुछ तो ऐसे मेल्स होते हैं जो कि थोड़ा सा टाइम लिया और तुरंत उनका जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फीमेल को टच करते ही उनका टाइम खत्म। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो क्या ऐसा कारण है और उनको क्या ऐसा महसूस होता है जिसकी वजह से उनका जो वीर्य है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है? ऐसा क्या होता है? तो बहुत सारे केसेस में एक कारण जो कि मेन होता है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। वो भी किस हिस्से की? इस हिस्से की। आज मैं ये भी बताऊंगी कि ये क्या होता है, किस वजह से हो रहा है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि आप इसको ठीक कर सकें घर पे ही। ओके, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कर देना, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हाइपर सेंसिटिविटी की, जो कि आपके हेड वाले हिस्से में होती है, तो इसकी वजह से आपको क्या क्या भुगतना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि जब ये सेंसिटिविटी बढ़ जाती है उसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, एंड उसकी वजह से आपको ईडी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। देखिए, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीधा ये सोचते हैं अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा कि मेरा बहुत ही जल्दी जो है लिक्विड वो रिलीज हो जाएगा। तो फिर उसके माइंड में एक स्ट्रेस रहता है, एक टेंशन रहती है, और जिसके चलते क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों में तो तनाव आता ही नहीं है या फिर वो बहुत ही जल्दी चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे लोगों को जैसा ही वो थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, पेनिट्रेट करते हैं, उसके बाद ही उनको हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से पेन होता है। कुछ लोग कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि जब भी वो रिलेशन बनाने की ट्राई करते हैं तो उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से? हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये होती क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाया है जिसकी हेल्प से मैं आपको समझा पाऊंगी। तो होता क्या है कि ये जैसे शाफ्ट वाला हिस्सा होता है, ये हेड वाला हिस्सा होता है। तो सेंसिटिविटी कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा? ये यहाँ पे होती है। इस हिस्से में उतनी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ग्रीन कलर से ये बहुत सारी लाइंस बनाई हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक स्किन है जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारी केराटिन की क्या है, लेयर्स हैं। अब केराटिन क्या है? वो ये पार्ट है जो कि इसको थोड़ा सा सेंसिटिव होने से बचाता है। यहाँ पे जो नॉर्मल हमारी स्किन होती है उसमें भी केराटिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस वाले हिस्से की, तो यहाँ पे ये जो लेयर्स हैं ये उतनी नहीं होती है। उतनी मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर होती है केराटिन की, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा ऑटोमेटिकली होती है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी नर्व की एंडिंग्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन बना देती हूँ एंड आप देख पाएंगे कि यहाँ पे नर्व की एंडिंग्स मिलती है। जहाँ पे नर्व की एंडिंग्स होती है ना, वहां का हिस्सा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब हाइपर कैसे होता है? तो बहुत बार या तो आप बहुत ही रफ तरीके से कभी आपने मास्टरबेट किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई गलत टॉयज यूज किए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मास्टरबेशन आपने बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, एक तो रफ तरीके से किया है आपने, बहुत ज्यादा किया है, सही तरीके से नहीं किया है, तो इस वजह से, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, जैसे कि बेलेनाइटिस होता है, अगर कोई इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है जिसकी वजह से भी ये एक ही लेयर बनाई गई है, तो ये तो अच्छी बात होती है, एक लेयर है, क्योंकि इसकी वजह से आपको सेंस फील होता है, आपको प्लेजर फील होता है, अच्छा फील होता है जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तब। लेकिन ये जो एक लेयर है इसमें भी क्या हो जाता है, ये भी हटने लग जाती है। जब ये हटने लग जाएगी तो ये समझिए, जब ये हट गई है तो होगा क्या कि ये जो एक मिनट आप देखिए, अगर ये हट गई है मान लीजिए, तो क्या होगा कि जो आपकी सरफेस है ना, इसके ऊपर डायरेक्टली क्या होंगी, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, नर्व की जो एंडिंग्स है ना, ये आपको, ये नर्व की बहुत सारी एंडिंग्स ये ऊपर ही आ जाएंगी। तो जब बहुत ज्यादा नर्व्स की जो एंडिंग है जब ऊपर आ गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी फील होगी, और इतनी सेंसिटिविटी फील होगी कि आपको वो सहन नहीं होती है। ठीक है, तो मेन कारण ये होता है। अब आप क्या कर सकते हैं?
उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो यही कि एक तो ये नेचुरल तरीका है कि आप क्या करें कि ये जो लेयर है इसको वापस से बनाएं। तो वो कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आप घर पे बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ये नेचरमेनिया का लिफ्ट अप ऑयल, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप मसाज कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपकी एक तो सेंसिटिविटी बहुत ही जिसकी ज्यादा हो गई है या फिर जिसकी सेंसिटिविटी नहीं है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके आप कुछ ड्रॉप्स लेंगे एंड आप क्या करेंगे इसके ऊपर मसाज करेंगे, जिससे कि आपकी सेंसिटिविटी जो हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। दूसरा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा एंड आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, रिपेयर होंगी। एंड क्या होता है कि देखिए, जो बहुत सारे लोगों में क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है या फिर कोई नर्व्स में या फिर वेन्स में डैमेज हो जाता है। अगर हल्का फुल्का है तो ये उसको बिल्कुल ठीक करेगा, उसको क्योर करने में आपकी हेल्प करेगा। और शुरुआत में ही अगर आपका ऐसा लगता है कि एडी की प्रॉब्लम होती चली जा रही है, तनाव कम रह रहा है या फिर बीच में ही चला जाता है, तो उसको भी ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़े बहुत जो इन्फेक्शन है उसको भी किल करने का काम करता है। तो कब इस्तेमाल करेंगे आप इसको? एक तो हो सकता है आप 2 टाइम करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप जब सोने के लिए जाते हैं उससे 10 से 15 मिनट पहले आप इसको इस्तेमाल कीजिए। 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम आप क्या करेंगे, इसकी 2 ड्रॉप्स आप लेंगे। देखिए बहुत अच्छी पैकेजिंग है। 2 ही ड्रॉप्स अगर आप लेते हैं तो आप इजिली मसाज कर पाएंगे एंड इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होगी। तो इसमें क्या क्या है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, सतावर है एंड लौंग है, जो कि आपकी हाइपर सेंसिटिविटी एंड इन्फेक्शन को भी किल करने का काम करती है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए कि आपका तनाव नहीं बनता है, आपका मूड भी नहीं बनता है आपके अंदर, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है लिफ्ट अप कैप्सूल। नेचरमेनिया के ही ये कैप्सूल हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कीजिए। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे कि आपका तनाव बना रहे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो एंड सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी कम हो जाए, जिससे कि आपका टाइमिंग में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो आप इन दोनों को ही खरीद सकते हैं। ये लिफ्ट अप ऑयल है एंड ये लिफ्ट अप कैप्सूल्स हैं। तो इनको आप यूज कर सकते हैं, सुबह शाम आप इनको ले सकते हैं। ओके। एंड अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोग इनकी कॉपी कर रहे हैं, तो जो होलोग्राम इमेज है वो देख के ही खरीदिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे और आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल होंगे और आपको जो असर देखने को मिलेगा वो भी बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि और आप नेचुरल तरीके से अपने खुद के घर पे रह के ही आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एक मैंने बताया था कि जो एयर है उसके अगर कांटेक्ट में रहता है ये वाला जो पार्ट है, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे एक स्किन होती है जो कि मूवेबल होती है। ओके, यहाँ पे एक मूवेबल स्किन होती है जिसको फोर स्किन बोलते हैं। तो ये यहाँ तक पीछे चली जाती है। तो अगर आप घर पे ही हैं रात में, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले मसाज कर सकते हैं, किसी भी ऑयल से कर सकते हैं या फिर जो मैंने बताया उससे कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे कि इसको आप रात में नॉर्मली इसको खोल के आपको सोना है, जिससे क्या होगा कि एक बहुत सारे लोग इसके लिए अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, उनको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा टाइम रखेंगे, फिर आधा घंटा 1 घंटा ऐसे करते करते आप पूरी रात भी रखने लग जाएंगे, जिससे होगा क्या कि आपकी सेंसिटिविटी कम होगी। कैसे? वो ऐसे कि जब ये थोड़ा सा एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो हो सके तो आप रात को अपना जो अंडरवेयर है वो भी ना पहने, नॉर्मल ढीले से कपड़े पहन के आप सो सकते हैं। तो यहाँ पे जब एयर के कॉन्टेक्ट में आती है तो ये जो केराटिन है, केराटिन जो लेयर है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो लेयर है ये बनने लग जाती है, और ये जब बनने लग जाती है ना, तो क्या होगा, आपकी सेंसिटिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और अब एक और बात करते हैं, इसके लिए आप ऑयल कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं एंड कुछ लोग क्या करते हैं, नंबिंग क्रीम्स भी आती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो इस हिस्से को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा नम कर देते हैं। ओके, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो किसी अच्छी ब्रांड के होने चाहिए और हो सके तो डॉक्टर से पूछ के आप लीजिएगा। बहुत सारे लोग स्प्रे भी यूज करते हैं, जो कि अगर अच्छी है तो काफी इनकी हेल्प हो जाती है एंड उनका टाइमिंग भी बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कंडोम्स यूज करते हैं जिनकी वजह से भी उनका टाइमिंग बढ़ जाता है, तो उनमें भी कुछ इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ का जो हिस्सा है उसको नम करने का काम करते हैं। एंड देखिए, एक और मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया है कि आप स्किन को खोल के सो सकते हैं, जिससे कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे वो लेयर बनने लगती है। तो देखिए, जो एयर के कांटेक्ट में रहता है हमेशा जो पार्ट, तो उसमें लेयर बनने लगती हैं, हमारी स्किन की लेयर्स बनने लगती हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट और बहुत ही इफेक्टिव एक टेक्निक होती है जिसको
ये बोल सकते हैं कि थंब की हेल्प से आप खुद ही उसको दबा सकते हैं। उतना दबाइए जितना कि आप सहन कर सके, बहुत ज्यादा नहीं कि यहाँ पे आप चोट लगा ले, एंड इतना भी नहीं कि आपको फील ही ना हो। तो जब आप यहाँ पे जो हेड वाला हिस्सा है, जब यहाँ पे आप प्रेस करते हैं थोड़ा सा उसको, तो यहाँ की जो ये कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं। जब ये स्टिमुलेट होती हैं तो यहाँ पे इनकी सेंसिटिविटी, ये समझिए, थोड़ी कम होती है, एंड आपका टाइमिंग बढ़ जाता है एक बार के लिए। ओके, तो अगर करते करते टाइम आपको चाहिए कि टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए, तो आप ये वाली टेक्निक अपना सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके हाइजीन मेंटेन करके रखें, तो आपकी जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। एंड आप थोड़ा सा कुछ भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, लेकिन सुगंध वाला नहीं होना चाहिए। इसकी जगह आप कोई ऑयल यूज कीजिए, ठीक है। कोई भी क्रीम नहीं लगाना है, कोई परफ्यूम नहीं लगाना है, एंड आपको ऑयल लगा लेने हैं जो कि नेचुरल होते हैं। अगर आप और कुछ भी नहीं करना चाहते तो वो आप लगा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपकी हेल्प हुई होगी आज की वीडियो से। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज एक लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।